किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 1 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो आप वीडियो को ज़रा सा भी पॉज मत कीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा करेंट अफेयर क्वेश्चन है। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलौटा नहीं बल्कि निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है बैलाडीला का नदीराज, दहला पहाड़, बदरगढ़ चोटी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों बैलाडीला का नंदीराज। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौर लौटा नहीं बल्कि बैलाडीला का नदीराज है। इसी दावे को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद पीएससी समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में नए उत्तर को सही मानना पड़ेगा। अब तक विभिन्न परीक्षाओं के गौर लौटा ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब में भी कौल आटो को भी सबसे ऊंचा चोटी बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत जो कि बाग स्टेडियम कम कारवेज निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्यमंत्री अभियंता सहदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है। 10 लाख रुपये, 1,60,50,000 रुपये, 2,63,000, 60,000 रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 2,63,60,000 रुपये। 2,63,60,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य अभिनय सहदेव गंगा का 4 अंबिकापुर को प्रदान की गई है। इस स्टॉप डैम के निर्माण से पेयजल स्थान भूजल सर्वतन आगामी की सुरक्षा के साथ साथ किसानों को स्वयं के साधन 125 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, श्री अमर सिंह जीत या फिर श्री रविंद्र चौबे। करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगरीय निगमों में लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूर्णावाहित 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाने घरों पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्व पारदर्शी के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। इसी से एक और प्रश्न बन जाता है दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू की जा रही है। 10 नगर निगम, 11 नगर निगम, 13 नगर निगम, 14 नगर निगम। राइट आंसर इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों 14 नगर निगम। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगरीय नियमों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूर्वाह्न 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्व पारदर्शी के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशन में किसने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों राजधानी रायपुर। बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ
स्टेशन का अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, धार्मिक स्टेशनों का परिचालन, स्टेशन को यात्री के लिए पानी का प्रबंधन, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शिकायत का निवारण और स्टेशन के रखरखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर स्टेशन प्रथम स्थान पर आया है। जोन के महाप्रबंधक के जैन ने रायपुर मंडल के DRM श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान अपने हाथों से दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और बिलासपुर मंडल में कुल छोटे बड़े 300 रेलवे स्टेशन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा कांच का फुटपाथ कहाँ खुला है? वियतनाम में, नेपाल में, श्रीलंका में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों वियतनाम में एक जंगल में 490 फीट ऊंचा व 632 मीटर लंबा कांच का पुल खुल गया है। इससे पैदल पुल को दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल माना जा रहा है। सोनाला प्रांत में स्थित पुल का फर्श फ्रेंच टेम्पर ग्लास से बनाया गया है। यह एक बार में 450 लोगों का भार झेल सकता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बसंतो बस आयुक्त अब कब कहलाएंगे? आयुक्त, भू अभिलेख, लेखा जोखा, जिला सर्वेक्षण अधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों आयुक्त भू अभिलेख। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। प्रदेश में बंदोबस्त आयुक्त भू अभिलेख कहलाएगी। इसी तरह बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर उन्हें जिला प्रशिक्षण अधिकारी कहा जाएगा। मूल अधिनियम में संशोधन के बाद नगरोत्तर क्षेत्र में राज्य सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर अब पूर्व सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू राज्य संहित 1959 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस वजह से परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न, IPL 15 में पहली बार छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई? अजीत इके, ईसाई इके, मोहन यादव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों संकाय सिंह। छत्तीसगढ़ के पहले IPL स्टार शास्त्री भज्जी लारा दीवाने हुए। IPL 15 में पहली बार बल्लेबाजी करने वाले उतरने वाले छत्तीसगढ़ के संकाय सिंह क्रिकेट जगत के दिग्गजों की नज़र में छा गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि में कितने गुण बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है? 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 1.5 गुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकाय में महापौर अध्यक्ष तथा पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना करने की घोषणा के तात्पर्य में इस नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने 31 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में महापौर निधि की राशि 1.5 करोड़ रुपए की बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 75 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए कर दी गई है, 12,50,000 कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 5 आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रदान करने से नवाजा है। भारत सरकार द्वारा गुरेला पिंडी मरवाही जिले के आमाडान, बस्तर के आड़ावार
और कांकेर के गोटारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानव प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। रायपुर के भाटा गांव शहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुर्ग जिले के टंकी मरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रदान पत्र से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के मरीजों को अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 20 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे मरीजों के लिए यह स्कीम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना का नया उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? कुमार सिंह, राहुल तिवारी, BS राजू या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेर राजू को थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। BS राजू 1 मई 2022 को पदभार ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस जिसे इंग्लिश में IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है? अटल टनटन, काबुल टनटन, टाइल टलन या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों अटल टलन। हाल ही में अटल टलन को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। इस सुरंग को IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसे 2021 में निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना का हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों भारत और मालदीव हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरनेशनल स्थापित करने का सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बैठक के दौरान वर्ष 2030 तक शुद्ध जीरो ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा की गई है। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्रहालय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप दोस्तों करेंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और इसी तरह डेली करेंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।